हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिमिलैरिटी इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.1, फिर उसके बाद बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रैक्टिस सेट 1.2 इतना पोर्शन हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिमिलर ट्राइंगल्स और टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी सीखेंगे। लुक हियर, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, हमें सिमिलर ट्राइंगल्स कंसेप्ट यहाँ पे सीखना है। लुक हियर, किसी भी ट्राइंगल के लिए हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स रहेंगे, उस ट्राइंगल के 3 साइड्स और उस ट्राइंगल के 3 एंगल्स। मतलब किसी भी ट्राइंगल के लिए टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। 3 एंगल्स प्लस 3 साइड्स इक्वल्स टू 6 एलिमेंट्स। मतलब जब भी हम ट्राइंगल इस फिगर को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स रहेंगे, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ। इन दो ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल कहने के लिए इन दोनों ट्राइंगल के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए। मतलब एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ का डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ। ठीक है, तो हमने यहां पे 3 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिए हैं। लेकिन व्हाट इज अबाउट साइड? साइड के बारे में क्या है? इनके जो साइड्स है, इनके साइड्स रेशो में इक्वल रहने चाहिए। इसका मतलब उनका रेशो सेम रहना चाहिए। जैसे ए बी अपॉन, ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, या फिर डीई अपॉन ए बी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ए सी। ठीक है, देखिए ट्राइंगल के 3 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड का रेशो सेम रहेगा। ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, और इसे देखिए, इसे हम लिखेंगे सिंबॉलिकली ट्राइंगल एबीसी। सिंबल में हम किस प्रकार से लिखेंगे? ट्राइंगल एबीसी, और ये सिंबल हम यूज करेंगे सिमिलर का, इसे हम सिमिलर कहेंगे। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। तो ये जो हमने सेंटेंस में लिखा है, मतलब यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किए, शब्द यूज किए है, इसे ही हम सिंबॉलिक फॉर्म में ले सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। इसका मतलब जब भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कहना है तो दोनों ट्राइंगल के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए और दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शन में रहने चाहिए। साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं, साइड्स प्रोपोर्शन में रहने चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे ये इतनी सारी कंडीशंस भी हमें सिमिलर ट्राइंगल के लिए कंसिडर करने की जरूरत नहीं रहेगी। इतनी सभी कंडीशंस, मतलब तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में, ये भी हमें लेने की जरूरत नहीं है। हम बहुत कम कंडीशंस लेके भी, इतने सब कंडीशंस नहीं, इनमें से कुछ कंडीशंस कंसीडर करके भी हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। मतलब ये पूरी कंडीशंस हमें लेने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ कंडीशंस, इनमें से सिर्फ 3 कंडीशंस हम ले सकते हैं और 3 कंडीशंस लेके हम दो ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं या फिर वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। तो यही जो 3 कंडीशंस हमारे लिए, उसको ही हम टेस्ट के फॉर्म में देखेंगे, उसे कहेंगे हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब टोटल 6 कंडीशंस हमें लेने की जरूरत नहीं रहेगी, इनमें से सिर्फ हम 3 कंडीशंस कंसीडर करेंगे और ये 3 कंडीशन का जो सेट रहेगा, इसे ही हम वहां पे कहेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। चलिए देखते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर लेने के लिए
अब हमारे पास जो टेस्ट है उसे कहेंगे हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। इसमें से पहला टेस्ट है ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अब देखिए ये टेस्ट हमें क्या बताता है, when corresponding angles of two triangles are congruent, corresponding मतलब एंगल ए के साथ, देखिए एंगल ए के साथ कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी, एंगल बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू, और एंगल सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर। इसे कहेंगे हम करस्पॉन्डिंग, इसे मराठी में कहते हैं संगत। मतलब ए कॉन्ग्रुएंट विथ पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो हम देन, अगर ये है तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, ठीक है। नाउ लुक हियर, अगर एंगल ए एंगल पी के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल बी एंगल क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सपोज हमने, देखिए एंगल ए हमें पता है, एंगल ए अगर एंगल पी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी अगर एंगल क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और हमें यह पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। मतलब सपोज अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, ये अगर y है तो ये भी y रहेगा, और x प्लस वाई इक्वल्स टू, सपोज हम इसे लुक हियर, x प्लस वाई क्या मिलेगा हमें, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। हमने x प्लस वाई प्लस एंगल c इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल c इक्वल्स टू क्या रहेगा, 180 डिग्री माइनस x माइनस वाई। इन दोनों का सम अगर हम 180 डिग्री से माइनस करते हैं तो हमें एंगल c मिलेगा। यहीं पे भी वही केस रहेगा, इन दोनों एंगल का सम अगर हम 180 डिग्री से माइनस करते हैं तो हमें एंगल r मिलेगा। इसका मतलब ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो निश्चित रूप से थर्ड एंगल भी थर्ड एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा ही, ठीक है ना। Why? Because sum of all angles of a triangle is 180 degree. Are you getting this? तो इसका मतलब हमें तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट लेने की भी जरूरत नहीं है, तो हमने यहां पे देखिए लिया है डबल ए, मतलब ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। हमें ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी लेने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे ये भी कंसीडर कर सकते हैं ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। मतलब क्या, when two angles of one triangle are congruent to two corresponding angles of another triangle, मतलब जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो हम उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। मतलब दो ट्राइंगल को सिमिलर कहने के लिए बाय ए टेस्ट हमें तीनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट लेने की जरूरत नहीं। किसी भी ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो रिमेनिंग थर्ड एंगल भी दूसरे ट्राइंगल के थर्ड एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा ही, ये हमें पता है। व्हाई? क्योंकि तीनों के एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। सपोज ये अगर 90 का है, ये अगर 60 का है, तो ये कितने का रहेगा, 30 का। उसी प्रकार से ये अगर 90 का है तो ये 90 का, ये अगर 60 का है तो ये 60 का, तो थर्ड कितना रहेगा, 30 का ही रहेगा। इसका मतलब जब भी किसी ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो वहां पे थर्ड एंगल भी कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा दूसरे ट्राइंगल के थर्ड एंगल के साथ। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी लिया है उसे हम ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं। ये देखिए सिमिलैरिटी का पहला टेस्ट है, हमारे पास सिमिलैरिटी के टोटल 3 टेस्ट है। देखिए तो इसमें पहला जो टेस्ट है, ये पहला टेस्ट है हमारे पास ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, या फिर उसे ही कहते हैं हम ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। चलिए नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। टेस्ट नंबर 2 है SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कौन सा टेस्ट है, SAS।
SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए क्या है, इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रपोर्शन। देखिए जैसे KL, इस ट्रायंगल में KL और इस ट्रायंगल में RS, इनका रेशो, इस ट्रायंगल में LM और इस ट्रायंगल का ST, इन दोनों का रेशो अगर इक्वल है, if two pairs of corresponding sides are in the same proportion and the angles between them are congruent। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर हम इन दो साइड का रेशो इक्वल टू इन दो साइड का रेशो लेते हैं तो एंगल इन दोनों साइड के बीच का ही रहना चाहिए। मतलब अगर इन दोनों साइड को हम लेते हैं तो ये एंगल नहीं चलेगा। समझ रहे ना आप? देखिए यस के बीच में ए है, साइड के बीच में एंगल है, मतलब जिन दोनों साइड का रेशो आप सेम प्रपोर्शन में ले रहे हो, जैसे इन दोनों साइड का रेशो इक्वल टू, अगर इन दोनों साइड का रेशो हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो देखिए इन दोनों साइड के बीच का ही एंगल कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए। मतलब इसके साथ ये एंगल नहीं चलेगा और ये एंगल भी नहीं चलेगा, इस एंगल के साथ हमें यही एंगल, उन दो साइड के बीच का एंगल ही हमें कॉन्ग्रुएंट चाहिए। देखिए यहां पे सपोज हमने ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल PST लिया। ओके, लुक हियर, KL अपॉन अगर हम RS लेते हैं, KL कितना है 1 अपॉन RS कितना है 1.5। ओके, फिर इसके बाद है LM, ठीक है, अपॉन ST, ये रहेगा 2/3। ओके, अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1.5। ठीक है ना, इस 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 1.5। देयरफॉर KL अपॉन RS इक्वल्स टू LM अपॉन ST ले सकते हैं हम। ठीक है, KL अपॉन RS इक्वल्स टू LM अपॉन ST। और एंगल बिटवीन, देखिए KL और LM के बीच का एंगल कौन सा है, KLM, एंगल कौन सा है, KLM। RS और ST के बीच का एंगल कौन सा है, एंगल RST। एंगल KLM और एंगल RST अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान दीजिए, देखिए इन दो साइड का रेशो इक्वल टू इन दो साइड का रेशो है, इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है कॉन्ग्रुएंट टू इन दोनों साइड के बीच का एंगल, अगर ऐसा रहता है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल KLM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PST। यहाँ का ट्रायंगल KLM ट्रायंगल PST के साथ सिमिलर रहेगा। और कौन सा टेस्ट कहेंगे हम, SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ओके, SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो इसका मतलब किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर इक्वल है, सेम प्रोपोर्शन में है, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहता है, तो देखिए हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। और टेस्ट कौन सा रहेगा, SAS। देखिए अब तक हमने दो टेस्ट देखे, पहला टेस्ट था हमारा AAA जिसे हम AA टेस्ट कहते हैं, दूसरा टेस्ट हमने देखा है SAS। अब चलिए तीसरा और लास्ट टेस्ट हम देखते हैं, सिमिलैरिटी। तीसरा टेस्ट जो है सिमिलैरिटी का, देखिए क्या है, यस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए टेस्ट में क्या दिया है, when three sides of triangle are in proportional to three sides of another triangle। जब किसी भी ट्रायंगल के, सपोज इस ट्रायंगल के 3 साइड्स और इस ट्रायंगल के 3 साइड्स, इसका मतलब क्या, देखिए जैसे यहां पे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ, अगर सपोज ऐसा है PQ अपॉन XY इक्वल्स टू QR अपॉन YZ इक्वल्स टू PR अपॉन XZ, अगर इस प्रकार से है, when three sides of triangle are in proportional to three sides of another triangle, ट्रायंगल PQR के साइड्स ट्रायंगल XYZ के साइड के साथ अगर प्रोपोर्शन में रहते हैं, मतलब इन दो
साइड का रेशो इक्वल टू इन दो साइड का रेशो इक्वल टू इन दो साइड का रेशो अगर आता है तो इसका मतलब क्या, वहां के दो ट्राइंगल को, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब हम ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर विथ ट्राइंगल एक्स वाई जेड कह सकते हैं। बाय विच टेस्ट? यस 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 टेस्ट। ठीक है, यहां का जो एस एस यस टेस्ट है इसका मतलब क्या है, देखिए थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शनल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर एंगल, अनदर ट्राइंगल्स। पहले ट्राइंगल के थ्री साइड्स अगर इस दूसरे ट्राइंगल के थ्री साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में रहते हैं तो हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं बाय यस 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 टेस्ट। इसका मतलब सिमिलरिटी की अब हमारे पास थ्री टेस्ट है। पहला हमने देखा है ए टेस्ट, जिसे हम ए टेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा है यस ए एस, ओके, और तीसरा सिमिलरिटी का टेस्ट है यस 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 टेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यहां पे देखिए। सिमिलर ट्राइंगल्स के हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी, मतलब रिफ्लेक्स होना। हम आईने में हमारी इमेज देखते हैं, मिरर में हमारी इमेज देखते हैं, उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी क्या है? एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर कोई ट्राइंगल खुद के लिए सिमिलर रहेगा। इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी। हर कोई ट्राइंगल खुद के साथ सिमिलर रहेगा। एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 है सिमेट्री। ये क्या है देखिए, अगर फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के साथ सिमिलर है तो सेकंड ट्राइंगल भी फर्स्ट ट्राइंगल के साथ सिमिलर रहेगा। If first triangle is similar to second triangle, then second triangle is similar to first. That is, अगर ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के साथ सिमिलर है तो ट्राइंगल PQR भी ट्राइंगल ABC के साथ सिमिलर रहेगा। इसे कहेंगे हम सिमेट्री। ठीक है, और तीसरा जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी, मतलब अगर फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, सेकंड ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, तो फर्स्ट ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के साथ सिमिलर रहेगा। देखिए, इफ फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्राइंगल, देन फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्राइंगल। Thus, if triangle ABC is similar with triangle PQR and triangle PQR is similar with triangle XYZ, then triangle ABC is similar with triangle XYZ. यहां का ट्राइंगल ABC ट्राइंगल XYZ के साथ सिमिलर रहेगा। तो देखिए हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज है सिमिलर ट्राइंगल के लिए। पहला प्रॉपर्टी हमने रिफ्लेक्सिविटी देखा है, इसका मतलब एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। दूसरा देखा है हमने सिमेट्री, इसका मतलब फर्स्ट ट्राइंगल अगर सेकंड ट्राइंगल के साथ सिमिलर रहेगा तो डेफिनेटली सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल के साथ सिमिलर रहेगा। और तीसरा प्रॉपर्टी हमने देखा है ट्रांजिटिविटी, इसका मतलब अगर फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, सेकंड ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, तो फर्स्ट ट्राइंगल हमेशा थर्ड ट्राइंगल के साथ सिमिलर रहेगा ही। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट देखा है। हम दो ट्राइंगल को किस प्रकार से सिमिलर कह सकते हैं, किस प्रकार से सिमिलर लिख सकते हैं, हमने सिमिलर ट्राइंगल में देखा है। हमने नेक्स्ट देखा है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी फॉर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो वहां पे हमने थ्री टेस्ट देखे हैं। पहला टेस्ट हमने देखा है ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, उसे हम ए टेस्ट भी कह सकते हैं। दूसरा हमने देखा है यस ए एस टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, मतलब किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर प्रोपोर्शन, मतलब वो साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल अगर कॉन्करेंट है तो वहां पे हम यस ए एस टेस्ट यूज करके उन दो ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी हमने देखा है, तीसरा टेस्ट हमने देखा है यस 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। यहाँ पे पहले ट्राइंगल के तीनों साइड का दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के साथ अगर रेशो सेम रहेगा तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं यस यस टेस्ट। और लास्ट में हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, उसमें पहला प्रॉपर्टी हमने रिफ्लेक्सिविटी देखा है, दूसरा प्रॉपर्टी हमने सिमेट्री देखा है और तीसरा प्रॉपर्टी है यहाँ का ट्रांजिटिविटी। ठीक है,
फिर भी अगर मैंने बहुत ही अच्छे तरह से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आप मुझे सजेस्ट कीजिए। अगर आपके और कुछ सजेशन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। वीडियो को देखे बाद इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।